तो बीजेपी संगठन की बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हर घर पर तिरंगा फहराने के अभियान से देशभक्ति का जज्बा पैदा किया है। 11 अगस्त से अभियान की शुरुआत होगी। यह अभियान 1 सप्ताह चलाया जाएगा। सभी सांसद, विधायक, महापौर, नगर निगम से लेकर सरपंच भी तिरंगा फहराएंगे। सभी के लिए तिरंगे की व्यवस्था की जाएगी और बीजेपी सरकार, संगठन और समाज ये भूमिका निभाएंगे। 11 अगस्त से पूरा प्रदेश तिरंगामय होगा। तो हर घर में तिरंगा लहराने की बात हो, तिरंगा यात्राएं निकाल करके देश के नौजवानों के बीच में एक देशभक्ति का जज्बा पैदा करने की बात हो, हर घर तिरंगा अभियान और तिरंगा यात्रा के माध्यम से बड़े पैमाने पर हम सब लोगों ने मिलकर के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के अंदर इस बात का विशेष तौर पर उल्लेख किया था कि 15 अगस्त आने वाला है। अपने सभी कार्यकर्ताओं की समाज के साथ मिलकर के हमारी अपनी भूमिका बनती है। 8-9 अगस्त को जो ग्रामीण निकाय की है और नगर निकाय की 7 को, ये बैठकें सुनिश्चित है कि 7 तारीख को नगर निकाय की हो जाए और 8-9 में ग्रामीण निकाय की हमारी बैठकें हो जाए। विधानसभा के अंदर तिरंगा यात्रा 11, 12, 13 3 दिनों में हमें प्रत्येक विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकालने की जरूरत है, उसकी हमारी तैयारी हो। तो वहीं रायपुर में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरे प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी। 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक ये अभियान चलेगा। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी और 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक ये तिरंगा अभियान चलेगा। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने घरों में भी झंडे लगाना है, ध्वज मतलब अपना तिरंगा लगाना है। युवा मोर्चा के तत्वाधान में रैली का आयोजन है और इस तरीके से हमारे 12, 13, 14 ऐसे 3 तिथियों पर और जो हमारे छत्तीसगढ़ या पूरे देश के विभूतियों की जो स्मारिका है, उनकी जो मूर्तियां हैं, उनकी साफ सफाई करके स्वच्छता अभियान को भी इसमें सम्मिलित करते हुए और उनका मालार्पण। तो वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए रायपुर से सहयोगी शिवम दुबे जुड़ चुके हैं और भोपाल से सहयोगी रंजन भगत जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले शिवम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बीजेपी की ओर से महामंथन की तैयारी लगातार जारी है और एक महाअभियान हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत जो बीजेपी करने जा रही है, क्या कुछ जानकारी उसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बीजेपी के कोर मुद्दे हैं उसमें एक मुद्दा ये भी शामिल है कि राष्ट्रवाद के लिए हर साल 15 अगस्त में बीजेपी ने पिछले 2 सालों से ये अभियान की शुरुआत की थी कि हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा और इस अभियान के तहत हर घर के ऊपर तिरंगा दिखना चाहिए। आज़ादी जो सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग, जिस जोश के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो हर घर में तिरंगा लगाकर सेलिब्रेट करें। इसी के साथ साथ आज जो है बीजेपी की जो बैठक चल रही है वो भी हर घर तिरंगा अभियान को लेकर ही चल रही है, जिसमें प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव भी मौजूद हैं, ओपी चौधरी जो मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता जो गुरु प्रकाश पासवान है वो भी रायपुर पहुंचे हुए हैं। लगातार इस अभियान को सफल बनाने के लिए और हर घर, जो प्रदेश के हर एक घर है, चाहे वो किसी गरीब का घर हो या किसी बड़े बिजनेसमैन का घर हो या फिर कोई भी घर हो, मध्यम वर्गीय परिवार घर हो, हर घर में तिरंगा दिखना चाहिए। इसके लिए कार्यकर्ताओं को निर्देशित भी किया जा रहा है और प्रदेश को लेकर के जो एक तिरंगा यात्रा भी निकलने वाली है इसी 15 अगस्त के उपलक्ष्य पे, तो वो भी उसके लिए भी रणनीति तैयार की जा रही है, चर्चा की जा रही है। कार्यकर्ताओं को जो है निर्देश दिए जा रहे हैं कि हमें हर घर पे तिरंगा चाहिए। इसी बात पर सियासत भी प्रदेश की गरमाई हुई है, क्योंकि सुबह जब सुशील आनंद शुक्ला कांग्रेस नेता ने यह बयान दिया कि जो बीजेपी है वो प्रोपेगेंडा दिखा रही है और भ्रम की राजनीति कर रही है, जनता को भ्रम में डाल रही है, उस पर किरण सिंह देव का बयान सामने आया कि कम से कम कांग्रेस को इस विषय पे, क्योंकि ये जो हर घर तिरंगा अभियान है या आज़ादी का जो महोत्सव होगा वो उस विषय पे तो कम से कम राजनीति ना करे, ये जो राष्ट्रहित का मुद्दा है इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो प्रदेश की सियासत में भी कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बयानबाजी सामने आ रही है और यहाँ बीजेपी की बैठक भी चल रही है जो अब थोड़ा देर बाद खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो हर घर अभियान है, हर घर तिरंगा अभियान है, उसको लेकर जानकारी सामने आएगी कि 11 अगस्त से 15 अगस्त तक कैसे बीजेपी इस अभियान को चलाएगी, कैसे हर घर में तिरंगा लहराया जाएगा और कार्यकर्ताओं के ऊपर क्या जिम्मेदारियां रहेंगी। जी
बिल्कुल शिवम, तो ये बीजेपी की ओर से पूरे प्रदेश में जो हर घर तिरंगा अभियान है ये 11 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। तो रंजन, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की ओर से महत्वपूर्ण बैठक रखी गई। इस बैठक में हर घर तिरंगा को लेकर तमाम चर्चाएं की गई है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है अब तिरंगा अभियान चलाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, जो कि 11 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक चलने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक लक्ष्य रखा है कि सभी घरों में जो है वो तिरंगा लहराया जाएगा और 1.5 करोड़ से अधिक घरों में जो है तिरंगा लगाने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रखा है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें 6000 से अधिक बूथों पर जो है टारगेट दिया गया है सभी कार्यकर्ताओं को कि वो घर घर जाकर के जो है तिरंगा लगाने का काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाना चाहिए, उसी के मद्देनजर जो है मध्य प्रदेश में जो है इस अभियान को चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है खुद यहाँ पर पहुंचे थे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया और बताया कि किस तरीके से जो है पूरे प्रदेश भर में तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो इस अभियान में शामिल होंगे और लगातार ऐसे निर्देश दिए जा रहे हैं कि तिरंगा रैली और तिरंगा को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास करती है कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जाए, इसी कड़ी में जो है 11 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक जो है पूरे जिले में, पूरे अगर हम बात करें संभाग में जो है सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि अपने अपने क्षेत्र में वो जनता के साथ मिलकर के तिरंगा लहराने का काम करेंगे। और साथ ही साथ कई जगहों पर जो है बाइक रैली भी निकाली जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने एक और बड़ी बात कही है कि 10 अगस्त को जो है 10 अगस्त को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि 1250 प्लस 250 का जो वादा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहले किया था, तो लगभग 1500 से अधिक स्थानों पर जो है कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें तमाम सारी लाडली बहनाएं मौजूद रहेंगी और उनकी मौजूदगी में जो है सिंगल क्लिक के माध्यम से उनके खातों में पूरे पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यानी रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी भी चल रही है, तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को यह निर्देश दिए हैं कि सभी सवारी में जो है तमाम सारे मंत्री मौजूद रहेंगे और आने वाली सवारी में मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद भी मौजूद रहने वाले हैं। ऐसे में उन्होंने अपील भी की है कि हर जिले से जो जितने भी सांस्कृतिक लोग हैं जो कि मध्य प्रदेश को एक नाम से जाने जाते हैं, अलग अलग यहाँ पर सांस्कृतिक चीजें हैं, तो उसको दर्शाने का काम जो है बाबा महाकाल की सवारी में किया जाएगा। साथ ही साथ एक और बड़ी बात निकल के सामने आई कि जन्माष्टमी जो है वो पूरे प्रदेश भर में जो है बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव का साफ तौर पर कहना है कि भगवान श्री कृष्ण को जो है शिक्षा यही मध्य प्रदेश के उज्जैन में मिली थी, संदीपनी आश्रम में उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। तो ऐसे में श्री कृष्ण पाथे को लेकर भी कई सारी चीजें मध्य प्रदेश में की जा रही है, राम पथ गमन, श्री कृष्ण पथ गमन, यानी तमाम सारे प्रयास जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव कर रहे हैं। पूरे अगस्त भर जो है पूरे प्रदेश में आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें कि स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के पूरे प्रदेश भर में उत्साह देखा जा रहा है। जी बिल्कुल रंजन, तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री के द्वारा है धर्मस्व के साथ साथ विकास की गति को भी आगे ले जाया जा रहा है। तो शिवम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से हर घर तिरंगा अभियान है, 15 अगस्त को लेकर ये अभियान की शुरुआत की जा रही है और बीजेपी का सहयोग भी तमाम जो जनता है वो भी करे, लेकिन आखिर सियासत इस पर क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि ये तो 15 अगस्त से जुड़ा हुआ एक अभियान चल रहा है। देखिए, प्रदेश की राजनीति में इस वक्त यही सवाल ही गूंज रहा है, बीजेपी इसी सवाल को कर रही है कांग्रेस से कि आखिर इस विषय पे जो राष्ट्रवाद का जो विषय है इस पे क्यों राजनीति की जा रही है। क्योंकि सुबह सुबह ही सुशील आनंद शुक्ला का जो बयान सामने आया था, उन्होंने इसको भ्रम फैलाने से बताया, उन्होंने इसको भ्रम फैलाने से जोड़ा, इसके साथ साथ उन्होंने इसको प्रोपोगेंडा की राजनीति करार दिया है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करने वाली बात जो कांग्रेस कर रही है। इसके जवाब में बीजेपी ने सिर्फ इतना ही कहा है कि प्रदेश में अगर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा
देश में अगर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा, हर घर के ऊपर आज़ादी के महोत्सव के दौरान तिरंगा देखा जाएगा, 3 रंगों से जो पूरे देश है वो जाना जाता है, तो उसको लेकर के राजनीति आखिर कांग्रेस क्यों कर रही है? कम से कम इस विषय पे कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसी चीज पे पूरी जो सियासत है छत्तीसगढ़ की वो कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूम रही है। अब 11 तारीख से जो है बीजेपी का ये जो अभियान है हर घर तिरंगा वो शुरू हो जाएगा, तो उस दौरान और भी बयान हो सकता है कि सामने आए। कांग्रेस की तरफ से और भी सवाल जो बीजेपी के ऊपर दागे जा रहे हैं वो पिछले साल भी कई बयान जो है वो सामने आए थे जब हर घर तिरंगा अभियान की चर्चा शुरू हुई थी और अभियान जब चलाया गया था तब भी कई सारे बयान जो है सामने आए थे। देश भर की राजनीति गरमाई हुई थी इस विषय पर, राहुल गांधी के ट्वीट आए थे और तमाम जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के उन सब के ट्वीट आए थे। लेकिन बीजेपी का जो कोर मुद्दा है उसने जो बना के रखा है, जैसे हिंदुत्व एक मुद्दा है, उसी तरीके से कुल मिलाकर जो राष्ट्रवाद का है उसको लेकर के भी बीजेपी जो हर घर में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही है। तो लगातार कहीं हर ना घर कहीं जो है बीजेपी की ओर से ये अभियान की शुरुआत जनता से जोड़ने के लिए किया जा रहा है, लेकिन उसी पर जो सियासत है वो भी लगातार देखने को मिल रही है। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।